बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल हाउ टू लर्न इंग्लिश। ओके गाइस, आज की इस टॉपिक में हम एक्टिव पैसिव के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक्टिव पैसिव के रूल्स पढ़े हैं। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव सेंटेंसेस के पैसिव बनाएंगे। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के किसी सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा। तो उसके लिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद एज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्रीपोजिशन बाय और फिर ऑब्जेक्ट होगा। नेगेटिव फार्मूला बिल्कुल आसान है कि उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट के बाद इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और किस्सा ख़त्म। इंट्रोगेटिव के लिए फार्मूला ये है कि हमने इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्रीपोजिशन बाय और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल को आप लोग देख लो। एग्जाम्पल में हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में है कि ही ईट्स एन एप्पल। जब हम इसे चेंज करेंगे तो इसके चेंज करने के लिए हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट की जगह ले लेगा। जैसे कि ये एन एप्पल जो है ये एक्टिव सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इससे हमने सब्जेक्ट बनाया है। फिर इसके बाद हमने दूसरे रूल्स के बारे में पढ़ा था कि उसके बाद हमारे पास सूटेबल हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो सूटेबल हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर अगर हमारे पास एन एप्पल या मैनी एप्पल्स होता तो फिर हम यहाँ पर आर लगाते। सूटेबल हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये है कि अगर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है तो हम इज का यूज़ करेंगे, और अगर प्लूरल है तो फिर आर का यूज़ करेंगे। ओके, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो थर्ड फॉर्म ऑफ द ईट जो है वो हमारे पास ईट, एट, ईटन। ओके, फिर उसके बाद हमने जिक्र किया था कि प्रीपोजिशन बाय ऑब्जेक्ट लगे और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, और ऑब्जेक्ट वो लगेगा जो कि यहाँ पर एक्टिव सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट होगा, लेकिन जब ये यहाँ पर लगेगा तो ऑब्जेक्टिव केस में लगेगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, हिम। नेगेटिव बिल्कुल आसान है, इसके बाद हमने नोट लगाकर इसे नेगेटिव बनाया। एग्जाम्पल को आप लोग देखो, एन एप्पल इज ईटन बाय हिम, एन एप्पल इज नॉट ईटन बाय हिम। और इंट्रोगेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्रीपोजिशन बाय और फिर ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल आप लोग देख लो। दूसरे में हमारे पास है कि दे राइट देयर नोट्स। इस सेंटेंस पे थोड़ा सा आप लोग सोच लें कि जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो रूल्स हमारे पास सेम रहेंगे। सबसे पहले हमने इसका ऑब्जेक्ट जो है वो पिकअप करके यहाँ पर सब्जेक्ट में लगाना है, सो दियर नोट्स, और फिर हमने इसमें प्रीपोजिशन और फिर हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब आर लगाया। उसकी वजह क्या है कि द नोट्स, दियर नोट्स जो है ये प्लूरल नाउन कंसिडर होता है, सो यहाँ पर हमने आर लगाया। फिर इसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म राइट, रोट, रिटन, और फिर प्रीपोजिशन बाय और फिर ऑब्जेक्ट देम। दे जो है यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्टिव केस में है, जब इसे हम ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर लगाएंगे तो दे क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। नेगेटिव कि दियर नोट्स आर नॉट रिटन बाय देम। इंट्रोगेटिव में आर हमारे पास पहले, फिर इसके बाद दियर नोट्स, फिर रिटन और फिर बाय और फिर देम। ये हो गए आप लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को आप लोगों ने किस तरह से पैसिव में चेंज करना है। ये रहे आप लोग की प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को आप लोगों ने खुद चेंज करना है, एफर्मेटिव से लेकर इंट्रोगेटिव तक। बीच में अगर आप लोगों को चेंज करते हुए कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को रिवाइंड भी कर सकते हैं और कमेंट में मुझसे पूछ भी सकते हैं। ओके गाइज, कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल हाउ टू लर्न इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।